आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है ना पहले? हाँ, हाँ चलिए, दिख रहा है। क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, ठीक है, दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़े हैं, जो आपको दिख रहा है। तो करने से पहले मुझे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, क्यों, है ना, मानते हैं ना इस चीज को। चलिए तो डायग्राम इधर बनाते हैं ना, जो डायग्राम दिया हुआ है ना उसे ही बना दो ना। यहाँ पर ये दे रखा है बेटे और ये दे रखा है नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर आ गए हो ना, टेंशन लेना छोड़ दो बिल्कुल भी, कि क्वेश्चन ये हमसे नहीं होने वाले हैं, इस चीज की टेंशन तो बिल्कुल ही मत लो यार, समझ गए ना। और ऐसे ही नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ मैं, वास्तविकता बता रहा हूँ, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है, बताऊं? हाँ, देखिए डायग्राम में क्या कर रखा है, यहाँ पर 18 वोल्ट की बैटरी लगी है। उसके बाद दो तारों को लेकर, यहाँ पर दो तार दिख रहे हैं ऐसे, अगर यहाँ से धारा भेजेंगे तो इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, और जब धारा अलग हो जाती है ना, तो हम मैं कहते ना चाहिए यार वो समांतर क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों, बाकी का पता नहीं कैसे क्रम में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये दोनों ना आपस में समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ से धारा चली जाती है, यहाँ से आती है, फिर यहाँ पर एक तार में आ जाती है, लेकिन यहाँ से धारा जो होती है 3 जगह डिवाइड होगी, इस वाले तार में जाएगी, इस वाले तार में जाएगी, इस वाले तार में जाएगी। अब फिर पता लग गया क्या, कि भाई साहब ये तीनों जो प्रतिरोध है ना, वो भी समांतर क्रम में लगा हुए हैं, ठीक है। ये तो समांतर में थे ही थे, ये भी समांतर में लगे हुए हैं। तो अगर हमने इसका क्वेश्चन में अगर ये कहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ये भी समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में है, तो सबको समांतर क्रम में मत रख देना। सुन लो पहले, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो समांतर क्रम में निकलेगा, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इन दोनों का निकलने के बाद वो लगाया कहाँ जाएगा, वो लगाया जाएगा, देखिए एक तार यहाँ से डिलीट किए जाएंगे दोनों तार ये, और यहाँ पर ये तार आएगा, और इस जगह आएगा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, फिर ये हटा दिए जाएंगे, समझ गए? हाँ, तो अभी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर लगाइए बिल्कुल जैसे जैसे लगा हुए थे। वेरी गुड, 10 ओम, यहाँ पर 40 ओम। इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो भाई साहब इन तीनों को हटाकर एक तार बनाया जाएगा और वहां पर लगाया जाएगा। फिर इमेजिन करिए कि ये भी तार नहीं है, वो भी तार नहीं है, इन तीनों तारों का प्रतिरोध एक तार में यहां पर आ गया, इन दोनों का प्रतिरोध एक तार में यहां पर आ गया। अब फिर मानिए, मानिए नहीं, देखिए वो वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध किस क्रम में होंगे, आपने बोलना पड़ेगा यार, श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि जो धारा एक ही तार में जा रही है, एक ही तार में लगा हुआ है, तो धारा सेम जाएगी, और जिसमें धारा सेम जाती है वो श्रेणी क्रम में होते हैं। फिलहाल वो कहानी बात की है, फिलहाल इन दोनों पर काम करना है, इन तीनों पर काम करना है। तो यहां पर लिखना, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में, ओके, इतनी बात आ रही है समझ में। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध को मैं मान लेता हूं दिखाने के लिए आर डैश, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब निकालूंगा तो समांतर क्रम की तरह तो निकालूंगा, क्योंकि समांतर क्रम में है तो लगोगे। तो 1/r डैश, आर डैश के आगे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में निकालने का सूत्र होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। फिलहाल दो लगे हुए हैं तो दोनों आएंगे 1/r1 प्लस 1/r2। R1 का मान कितना होगा, ये वाला बेटे, ओके। चलिए 10 प्लस 1/40, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है बेटे, आप ही बताएं मुझे। 40 आ रहा है, इससे काटेंगे इसे कितना आएगा 4 बार, इससे काटेंगे इसे कितना आएगा 1 टाइम्स, ओके। यहाँ पर कितना आ गया 5/40। हमें तो आर डैश का मान चाहिए ना। अब बेटे आर डैश का मान चाहिए तो दोनों को उल्टा करना पड़ेगा, इधर से उल्टा करेंगे तो ये आ गया, इधर से उल्टा करेंगे तो 40 ऊपर नीचे 5। आप बोलोगे सर ये 1 को नीचे क्यों नहीं लिखा, आर डैश के 1 के नीचे, आर डैश के नीचे 1 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा हुआ होता है उसे लिखो या मत लिखो, ये मैंने 1000 बार बताया हुआ नहीं। चलिए फिलहाल तो इस वीडियो में एक बार बता रहा हूँ। 5 से काटो इसे कितनी बार, 8 बार कटेगा बेटे, 8 टाइम्स, तो 8 ओम प्रतिरोध आ चुका है, किसका, सुनिए, इन दोनों तारों को मिलाकर जो आया है वो कितना आया, 8 ओम, बिल्कुल। उसके बाद देखिए ये तीनों तार समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तीनों तारों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। यहां लिखते हैं पहला लाइन एक, 20 ओम 30 ओम 60 ओम समांतर
क्रम में है। अब जो समांतर क्रम में है बेटे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध मान रहा हूं आर डबल एस मान रहा हूं, ठीक है, इन तीनों का, केवल इन तीनों का कितना आएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। तो यहाँ पर 3 + 2 5 और +1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आ गया 6/60। हमें तो आर डबल डैश का मान निकालना है, तो इधर देखिए हम उल्टा करेंगे, तो आर डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ऊपर पहुँचेगा और नीचे कितना आ जाएगा 6। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 टाइम्स कट जाएगा ये। तो आर डबल डैश का मान कितना हो चुका है, आ चुका कितना 10 ओम। ओके, इतनी बात समझ में आती है। कहने का मतलब इन दोनों प्रतिरोधों को मिलाया तो कितना आया 8 ओम, और इन तीनों प्रतिरोधों को मिलाया तो कितना आया 10 ओम। इन दोनों से कितना आया 8 ओम, इन तीनों से कितना आया 10 ओम। तो जो 10 ओम और 8 ओम आया वो कहाँ लगाया जाएगा, वो मैंने बताया आपसे स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन को कहाँ लगाएंगे। फिलहाल डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक। यहाँ पर आर डैश आ चुका कितना 8 ओम, यहाँ पर आर डबल डैश आ चुका कितना 10 ओम, कितना 10 ओम। ओके, यहाँ पर ए था और यहाँ पर वी था और यहाँ पर सी था। ओके, ठीक। अब देखिए ये जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, इन दोनों प्रतिरोधों से मिलकर बना है। ये जो मिलकर बना है वो किससे मिला है, बना है इन तीनों प्रतिरोधों से मिलकर बना है। इतना समझ में आता है, बिल्कुल। अब हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है, तो अब इन दोनों का भी टोटल निकालना पड़ेगा। दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर डैश तथा आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 8 + 10 = 18 ओम। तो टोटल जो प्रतिरोध आ चुका है परिपथ का वो कितना आ चुका है 18 ओम। और क्वेश्चन में निकलवाया क्या था वो देखते हैं। अभी पहले पॉइंट में निकलवाया था कुल प्रतिरोध परिपथ का, जो कि आ चुका है 18 ओम। दूसरे पॉइंट में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो पहले हम दूसरा पॉइंट को क्लियर करते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में जो बैटरी लगी हुई थी कितने वोल्ट की लगी हुई थी 18 वोल्ट की लगी हुई थी। इतनी बात समझ में आती है, हाँ इतनी बात समझ में आती है। अब V का मान कितना हो गया 18 वोल्ट, R का मान टोटल कितना हो गया भाई साहब 18 ओम। I बराबर क्या होता है, I का मान निकालना, I बराबर होता है B/R। तो V का मान V की जगह रखेंगे तो कितना आएगा बेटे 18/R का मान 18, इससे इसे काटेंगे कितना आएगा 1 एम्पियर। तो I बराबर कितना आ चुका है बेटे 1 एम्पियर। ओके, दूसरा पॉइंट होता है क्लियर, ठीक है, फिनिश कर लिया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट और जो सबसे ज़्यादा टिपिकल पॉइंट मानते हैं बच्चे वो ये है कि बिंदुओं A और B के बीच विभवांतर क्यों मानते हैं टिपिकल है, सस्ता क्यों मानते हैं टिपिकल, इसका वजह है यहाँ पर विभवांतर दिया हुआ और विभवांतर ही पूछा उसने, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई साहब ये विभवांतर दिया हुआ विभवांतर पूछा क्यों है उसने, है ना। तो देखिए ये विभवांतर जो दिया है वो यार बैटरी का दिया है, टोटल विभवांतर दिया है कि ये विभवांतर बैटरी का है। अब
हर एक प्रतिरोध पे तो अलग अलग विभवांतर होगा। हमने यही तो पढ़ा है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए ये और ये तो श्रेणी क्रम में है, यहाँ पर और यहाँ पर तो विभवांतर अलग ही अलग होगा, मतलब ए बी के और बी सी के बीच तो अलग अलग होगा क्योंकि विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन धारा दोनों में सेम जाएगी। धारा कितनी बनी है इससे? धारा बनी है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इसमें जाएगी, 1 एम्पियर इसमें जाएगी। ओके, लेकिन विभवांतर इसमें अलग होगा और इसमें अलग होगा, लेकिन जो इसमें होगा वो इन दोनों में होगा क्योंकि ये समांतर क्रम में लगे हैं, और दूसरी बात इन दोनों से मिलकर ये बना है, तो इस पर जो विभवांतर होगा इन दोनों पर वो भी विभवांतर होगा। अब इस पर जो विभवांतर होगा इन तीनों पर विभवांतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीन जो है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है? समान होता है, और इनसे मिलकर कौन सा बना है? ये बना है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस डायग्राम को डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हमें निकालना है जो है अब लास्ट पॉइंट में कि ए और बी के बीच विभवांतर। ठीक है, तो इसके बीच विभवांतर जो होगा वो कितना होगा? मैं डिनोट कर रहा हूँ उसे वी डैश इज इक्वल टू होगा आई आर डैश। वी डैश क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध यार आर डैश मान लिया था ना, तो वी डैश इज इक्वल टू आई। आई डैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि धारा इसमें भी सेम होगी, इसमें भी सेम होगी। ठीक है, क्योंकि डैश मानने का मतलब है कि इसमें धारा अलग है, इसमें धारा अलग है, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है ना, तो धारा सेम है दोनों में, इसलिए यही धारा काम करेगी। तो V डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 8, क्योंकि 8 ओम था ना आर डैश का मान, यहाँ पर हो गया 8 वोल्ट। अब ये जो 8 वोल्ट आया है वो किस किस का विभवांतर है? आर डैश पर विभवांतर है, और आर डैश जिनसे मिलकर बना है अगर वो समांतर क्रम में तो उन पर भी विभवांतर ये होगा। तो हाँ 10 ओम और 40 ओम समांतर क्रम में थे, तो उन पर भी विभवांतर यही होगा, कौन सा? 8 वोल्ट। और यहाँ तक क्वेश्चन करवाया है, अगर वो क्वेश्चन करवाता कि बी और सी के बीच विभवांतर कितना होगा, तो बताओ कितना निकालते हैं आप लोग? वी डबल डैश इज इक्वल टू आई आर डबल डैश, आई का मान वही रखा जाएगा, इनटू कितना 10 इज इक्वल टू कितना 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट जो विभवांतर आया है बी सी के बीच है, वेरी गुड, बी सी के बीच आया है, लेकिन ये विभवांतर जो है 10 वोल्ट वो 20 ओम पर भी होगा, 30 ओम पर भी होगा और 60 ओम पर भी होगा, क्योंकि तीनों वो किस क्रम में थे? समांतर क्रम में थे। ओके, आई थिंक आई होप क्वेश्चन समझ में आया है, और समझ में आया तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या कर सकते हैं।